जमीन के नीचे पानी ने बढ़ाई परेशानी। वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार पर लगी तकनीकी अड़चन, लागत बढ़ी, समय बढ़ा, लेकिन दावा है कि काम होगा और भी मजबूत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी की बात और मैं हूं कोमल तिवारी। वाराणसी एयरपोर्ट को भविष्य की जरूरतों के मुताबिक और ज्यादा आधुनिक बनाने की तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में रनवे विस्तार परियोजना पर काम हो रहा है, लेकिन इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई है। नेशनल हाईवे के नीचे बनाई जा रही टनल के निर्माण के दौरान तकनीकी समस्याएं सामने आने के बाद काम की रफ्तार प्रभावित हुई है। रनवे विस्तार के लिए बनने वाली यह टनल परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। योजना के अनुसार इसका मुख्य भाग वर्ष 2026 के अंत तक एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपा जाना था, ताकि रनवे विस्तार का काम तेजी से आगे बढ़ सके। लेकिन खुदाई के दौरान इंजीनियरों को अनुमान से कहीं अधिक भूजल स्तर मिला। लगातार पानी के रिसाव और हाई वाटर लेवल के कारण निर्माण कार्य प्रभावित होने लगा। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों की टीम ने मौके का निरीक्षण किया और विस्तृत जांच की। जांच के दौरान सामने आया कि मौजूदा परिस्थितियों में पुरानी डिजाइन के आधार पर निर्माण करना भविष्य में सुरक्षा और मजबूती के लिहाज से जोखिम भरा साबित हो सकता है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट के बाद टनल की मूल डिजाइन में बदलाव करने का फैसला लिया गया। नए डिजाइन को तैयार करने के लिए अतिरिक्त इंजीनियरिंग अध्ययन किए गए और निर्माण प्रक्रिया में भी कई तकनीकी सुधार जोड़े गए। इन बदलावों के चलते परियोजना की लागत में लगभग 100 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। अधिकारियों का कहना है कि अतिरिक्त खर्च केवल निर्माण को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए किया जा रहा है। नई डिजाइन भविष्य की जरूरतों और बढ़ते एयर ट्रैफिक को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, ताकि आने वाले वर्षों में किसी भी तरह की तकनीकी समस्या का सामना न करना पड़े। इस बीच डिजाइन में बदलाव और अतिरिक्त निर्माण कार्यों के कारण परियोजना की समय सीमा भी बढ़ गई है। अब टनल का निर्माण कार्य मार्च 2027 तक पूरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर यात्रियों की सुविधा के लिए टनल का विस्तार किया जा रहा है, जो कि नए जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का काम चल रहा है। लेकिन उसकी जो योजनाएं हैं, योजनाओं में कुछ चेंजिंग की गई हैं। क्या कुछ चेंजिंग, हमारे साथ बात करने के एयरपोर्ट डायरेक्टर जी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कुछ बदलाव किए गए हैं डिजाइन में भी फिलहाल में? हमारा ये एयरपोर्ट में अभी हम 2870 करोड़ की परियोजना कर रहे हैं, जिसमें हम नई टर्मिनल बिल्डिंग बना रहे हैं और साथ में एयरपोर्ट का रनवे का विस्तार कर रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो उसके अंदर में एक जो करंट रनवे है 2700 मीटर, उसके एक तरफ लखनऊ बनारस हाईवे है, जिसको एक टनल के माध्यम से गुजारा जा रहा है और उसके ऊपर से ये पहला एयरपोर्ट होगा जिसमें एक एक्टिव रनवे जो है एक टनल के ऊपर से गुजरेगा। इसके नीचे ये टनल करीब 6 लेन का हाईवे रहेगा। ये एनएचएआई के माध्यम से कराया जा रहा है। उसमें शुरुआत में डिजाइन में कुछ परेशानियां ये आई थी कि पानी के लेवल के कारण उनमें जो है कुछ परेशानी आई थी, जिसके कारण उसमें आईटी के एक्सपर्ट्स के द्वारा दोबारा स्टडी कराई गई और परियोजना में कुछ जो है सुरक्षा या उनकी जो मजबूती से रिलेटेड जो इश्यूज थे उसको हैंडल करने के लिए कुछ डिजाइन में चेंज किए गए। तो उस डिजाइन में चेंज करने, इंजीनियरिंग डिजाइन में चेंज होने के कारण से उस सुविधा, क्योंकि इसके ऊपर में रनवे होने के कारण ये जो परियोजना है वो हवाई जहाजों की सुरक्षा से भी जुड़ी हुई है। तो किसी भी तरह की सुविधा का, किसी भी तरह की जो परेशानी उसको नजरअंदाज न करते हुए, उस सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जो भी सुरक्षा के कदम थे वो सारे उठाए गए हैं। परियोजना में चेंज किया गया समय के हिसाब से कि बाद में कहीं इस तरह की परेशानी ना आए। तो उसके कारण जो कुछ समय जरूर लगा, पर अभी आज की डेट में ये परियोजना बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सुरक्षित है और आगे आने वर्षों में हमारे एयरपोर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी। ये कितना बड़ा रनवे होगा इसलिए, और कितनी यात्रियों की कैपेसिटी होगी, क्या कुछ सुविधाएं होंगी इसमें? ये एयरपोर्ट अभी हम बात करें तो ये 2870 करोड़ होने के बाद में ये रनवे जो है करीब 4000 मीटर 4075 मीटर्स का हो जाएगा। और ये बड़े जहाज कोड ई एयरक्राफ्ट होते हैं, जो वाइड बॉडीड और लंबी दूरी के जहाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं, वो यहाँ पे ऑपरेट करने के सक्षम होंगे इसमें। तो और इसके साथ में इस नई टर्मिनल बिल्डिंग जो हमारी बन रही है उसकी कैपेसिटी 60 लाख पैसेंजर पर एनम की बनेगी। ये 60 लाख की और ये करंट बिल्डिंग मिला के हम करीब 1 करोड़ पैसेंजर एक साल में हैंडल कर पाएंगे। इसके साथ में यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए नए नए बोर्डिंग गेट्स भी रहेंगे और इसके अलावा नए चेक इन काउंटर्स रहेंगे, डिजी यात्रा की बेहतरीन सुविधाएं रहेंगी, जिससे कम समय में एयरक्राफ्ट के अंदर में पैसेंजर जो है ना अपने जो है बोर्डिंग कर सकेंगे और उनका समय भी बेहतरीन रहेगा। बिल्डिंग के अंदर में बहुत ही व्यवस्था, बैठने की अच्छी व्यवस्था रहेगी और उनके लिए यहाँ पे जो बनारस का कल्चर है उस कल्चर को भी ध्यान में रखा गया है, जिससे वो अपने बनारस से जुड़ा हुआ है।
तो वाराणसी में लगातार आ रहे यात्रियों की सुविधा को लेकर वाराणसी लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर टनल की विस्तारीकरण का काम चल रहा है, जिसमें कुछ जो इसका डिजाइन था उसमें बदलाव किया गया है। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। यानी वाराणसी एयरपोर्ट के विस्तार की राह में फिलहाल तकनीकी चुनौतियां जरूर है, लेकिन अधिकारियों का दावा है कि सुरक्षा और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। लागत बढ़ी है, समय भी बढ़ा है, लेकिन लक्ष्य एक ऐसा मजबूत और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का तैयार करना है जो भविष्य की जरूरतों को पूरा कर सके। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी है कि संशोधित योजना के तहत यह महत्वपूर्ण परियोजना तय समय में कितनी तेजी से पूरी हो पाती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।